यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज वो यूपी पीसीएस का साक्षात्कार का डेट अनाउंस हो गया है। उस पर कुछ बच्चे बोले कि सर बता दीजिए इस पे कुछ, और वैसे भी जानना चाहिए। देखिए, यूपी जो पीसीएस का भी एग्जाम हुआ था 254 पद पे, उसमें आपके 451 पद जो हैं, मतलब इतने बच्चे सफल हुए हैं। और 100 नंबर का होगा, ये 8 तारीख से स्टार्ट है। सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू के लिए, कोई भी इंटरव्यू के लिए, केवल ये नहीं कि माइंड में बैठ गया कि पीसीएस का है तो पहले ही आधा डर जाए, कि साक्षात्कार के लिए क्या करना चाहिए। पहले इसको बेसिक रूप पर समझिए। जैसे मान लीजिए आप घर में भी किसी को भी बुलाते हैं, यहाँ तक कि कोई भी काम करने के लिए, किसी कोई भी काम करने के लिए कोई मिस्त्री को भी बुलाते हैं, या फिर घर में किसी काम वाले को भी बुलाते हैं, किसी को भी बुलाते हैं, तो हल्का फुल्का उसके बारे में जानकारी लेना पहले पसंद करते हैं। अरे इसके बारे में कुछ आइडिया है, पहले घर में कोई काम किया है, या पहले इस तरह का कोई काम किया है कि नहीं, इसको उस चीज के बारे में निपुणता है या नहीं। छोटा मोटा आइडिया तो आप भी लेते हैं, कोई भी लेता है। नहीं लेता है तो कई बार उसके परिणाम भुगतने भी पड़ जाते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए, जैसे हम लोग गोरखपुर की यहाँ कोचिंग की बात करते हैं, मतलब गोरखपुर कोचिंग से बात किया जा रहा है कि मान लीजिए आपका घर गोरखपुर में है, ठीक। उसके बाद उस पे आ जाएगा, गोरखपुर में आपका घर है और आप इंटरव्यू में साक्षात्कार के लिए पहुंचे हैं। तो उसको अभी हटा करके पहली आपकी जिम्मेदारी क्या, प्रश्न आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि आपके जिले में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी खासियत है, किस चीज के लिए गोरखपुर जाना जाता है। एक उदाहरण है केवल गोरखपुर, वैसे किसी भी राज्य या किसी देश या किसी भी संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो गोरखपुर को ही समझते हैं पहले। आपके जिले में जो है, उत्तर प्रदेश का जो जिला है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, कितनी इसकी खासियत क्या है, किन क्षेत्र में कौन सा विकास हो रहा है, या कौन सी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। क्योंकि यहाँ से गोरखपुर से सीएम साहब भी बिलोंग करते हैं, तो इनके भी चीजों को, योजनाओं को पूछा जा सकता है। एक प्रश्न तो यहाँ बन गया कि मतलब आप जहां से भी हैं, जिस कोने से हैं, उस क्षेत्र के बारे में आपको, उस जिले के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, शुरू से लेकर अभी तक की घटनाओं को। दूसरा, आपकी जो योग्यता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप बीटेक हैं, बीएससी हैं, एलएलबी किए हैं, बीए हैं, मेडिकल से संबंधित हैं, या नॉर्मल बीकॉम किए हैं, नॉर्मल सारी कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपके जो ग्रेजुएशन वाले समय में कौन से सब्जेक्ट थे, नंबर कितने हैं, कम क्यों आए, ज़्यादा क्यों नहीं आए, वो सब्जेक्ट से संबंधित बातें भी पूछी जाती हैं कि अच्छा आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, किस विषय में क्या है जानकारी, उसके बारे में पूछी जाती है। तीसरी चीज क्या पूछी जाती है, और इसकी कॉपी पहले बनानी होती है। तीसरी क्या है, योग्यता के बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, आप किस क्षेत्र से, आपका मतलब बेसिक घर कहाँ है, आपकी जाति क्या है, लिंग क्या है। ये लिंग तो मतलब पता ही है, मतलब एक फ्लो में बोला जाता है, जाति क्या है, धर्म क्या है। और ये जाति धर्म इसलिए पूछा जाता है ताकि आगे चलकर इस पर आप और प्रश्न करें कि क्या आपको जाति धर्म या क्षेत्र भाषा से संबंधित क्या आपके अपने विचार हैं। ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, खेल में क्या है, कौन सा गेम देखते हैं, फिल्म कौन से देखते हैं, क्षेत्र में कौन सा है, सामाजिक कौन से मुद्दे में आपका बहुत ज्यादा रुचि है, और उस पर आपके तर्क पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेकंड स्टेज में आएगा कि आपके अपने देश के बारे में, आपको अपने राज्य के बारे में, और आपको अपने वैश्विक यानी विश्व के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उस पर आपके अपने विचार क्या हैं। देश में बहुत से मुद्दे हैं, जैसे इस समय अगर देश में मुद्दा देखा जाए तो कुछ भी उठाया जा सकता है। अयोध्या वाला मामला उठाया जा सकता है, इस समय चर्चा में खूब रहता है कि आपके, चूंकि प्रदेश का एग्जाम है तो अयोध्या से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हाल ही में अनुच्छेद 370 पर
फाइनल निष्कर्षण निकला, तो उस पहले तो हुआ ही था, फिर से कोर्ट में मामला था, वो भी अस्पष्ट हो गया, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाल ही में एक और चीज चर्चा में है कि ये जो जिसको फांसी उसी की सजा होती है उसको रोक करने के लिए भी इस समय मामला चल रहा है, या फिर विश्व लेवल पे भी आप कोई बैठक उठा लीजिए, G20 का है, ब्रिक्स का है, कोई भी बैठक हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे आपस में चल रहे हैं, रूस यूक्रेन का मामला क्या है, इजराइल का अफगानिस्तान का मामला क्या है, अलग अलग हमास वाला मामला क्या था, और इसके अलावा आपके अपने राज्य से संबंधित मेला, जनजाति और इससे जनजातियों से संबंधित भी प्रश्न, यानी वो जिस मुद्दे पर आएंगे उसी पर वो प्रश्न, चूंकि वो हर सेक्टर में, उनको बस यह नहीं जानना है कि आपको जानकारी क्या है, जानकारी के लिए तो मेंस हो ही चुका है, आपको यह देखना है कि आपका तर्क उस पर क्या है और आपके बोलने की शैली क्या है और आप उसको किस रूप में खुद को प्रेजेंट करते हैं, उनको बस केवल आपको जानना होता है और आपके विचार को समझने के लिए ही आपको साक्षात्कार किया जाता है। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले एक कॉपी बनाना चाहिए और इस कॉपी फाइल में फाइल बनाया जाता है, एक एक पेज का सिंगल सिंगल फाइल बनाया जाता है, बच्चे जानते भी होंगे जो दिए होंगे, तो फाइल बनाई जाती है और उस फाइल में क्या किया जाता है, जैसे एक फाइल का नाम है अपनी योग्यता के बारे में, यानी आप हाई स्कूल से लेकर कक्षा 1 से लेकर पूरी यात्रा फैमिली में क्या क्या किए थे, कैसे कैसे पास हुए, ये पढ़े होते तो ये होते, आपकी इच्छा क्या थी, कौन सा विषय मिला, नंबर कम क्यों मिला, रोल नंबर तक सारी चीजें पूछी जाती हैं। इस विषय में आपका सारा उनके पास डॉक्यूमेंट तो आपके पास रहेगा, उनके पास भी मौजूद रहेगा, वो देखेंगे ही और उसी से आपको खुद पूछते जाएंगे, अच्छा इसके बारे में बताइए, आप आपने बीए में ये सब्जेक्ट लिया या बीटेक किए हैं तो फिर इस क्षेत्र में आने के लिए क्या क्यों जरूरत था, मेडिकल के बच्चे हैं तो इस क्षेत्र में आने के लिए पीछे क्या कारण है, बीए था तो आप इस क्षेत्र में, मतलब हर क्वेश्चन इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, इसको इस कॉपी को बोला जाता है अपनी योग्यता से संबंधित क्वेश्चन। दूसरी कॉपी बनाई जाती है अपने प्रदेश से संबंधित, यानी अगर यूपी का ही दे रहे हैं हम लोग, किसी भी राज्य का दे तो उस राज्य की कॉपी बनती है, इसकी फाइल बनेगी, इस फाइल में आपको अपने जिले सहित उस प्रदेश की समस्या, अच्छाई, इतिहास में कल्चर और उससे संबंधित सारी योजनाएं, जैसे अगर आपने कह दिया, आपसे पूछा गया कि महिलाओं को आप देखते हैं, जैसे कोई भी मुद्दा उठाए महिलाएं उठा देते हैं, या फिर जाति उठा लीजिए, धर्म उठा लीजिए, कि इसको आप पहले इस पर क्या अत्याचार हुए हैं, आज के समय में इस अत्याचार को खत्म करने के लिए वर्तमान की भारत जो है उस पर कौन कौन से नए एक्शन ली हुई है और कितना बदलाव आया है, और आपकी इसमें क्या, मतलब आपकी इसमें क्या सोच है और क्या होना चाहिए, कहां कमियां रह जा रही हैं, या कौन सी चीजों से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, आपके विचार जाने जाएंगे। तो ये चीज आपको अपने प्रदेश के लेवल पर पहले तैयार करना होगा। तीसरा है पूरे भारत से संबंधित कॉपी बनती है, यानी भारत के मामलों को इसमें उठाया जाता है, यानी केंद्रीय मामलों को उठाया जाता है, केंद्र की चाहे योजना हो, केंद्र के कोई मामले हो, केंद्र से संबंधित जो भी साल भर में चर्चाओं पर बातें हुई हैं उस पर आपसे विचार पूछे जाते हैं, इसकी एक अलग फाइल बनती है। चौथा बनता है विश्व का, यानी वैश्विक लेवल पे कौन कौन से मामले बने हैं इस पर किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको अपना एक कहा जाए गेम तो गलत होगा, लेकिन थोड़ी सी विचारधारा को भी चेंज करना चाहिए। करना ये चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रांग पक्ष है, आपका स्ट्रांग पक्ष है, स्ट्रांग तो वैसे किसी का कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन अच्छी पकड़ है कह सकते हैं। मान लीजिए आपकी अच्छी पकड़ है राजनीति में या फिर साइंस में, किसी एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, वैसे तो सब में है तभी ना इंटरव्यू तक पहुंचे हैं ओवरऑल, मतलब जो उसके सिलेबस है उसके हिसाब से। तो राजनीति हो या साइंस हो, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट है, मतलब सिलेबस के हिसाब से आपने बहुत अच्छी खासी तैयारी कर ली है, एलएलबी कंप्लीट किए हुए हैं और पूरी तैयारी है। एलएलबी कंप्लीट करें तभी तैयारी बेहतर नहीं होती है, मतलब आपकी इसमें बहुत अच्छी रुचि है। तो आपको प्रश्न घुमाने आना चाहिए, प्रश्न तो वो पूछेंगे, लेकिन आप कोशिश यह करिए कि हम अपने स्ट्रांग पक्ष की तरफ उनको ढकेलें। इतना आसान है नहीं, क्योंकि आप पढ़ लिए जाएंगे,
लेकिन आप क्या करें, कोशिश यह करिए, जैसे कोई भी मामला उठाया जाए तो कोशिश यह करिए कि आप अपने सब्जेक्ट की तरफ उनको ले जाएं धीरे से। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि जाति पर आप क्या विचार है, या आपके नंबर इतने कम क्यों हैं, किसी भी प्रश्न को ढालने आना चाहिए, कला आनी चाहिए। तो आप यह कह सकते हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मेरी बहुत अच्छी रुचि है। बस आप ले गए उठाकर कि अच्छा आपकी रुचि है, इनके विचारधारा को बताइए, इनके विचार को आप बताइए। उधर आप 2-4 क्वेश्चन मिला तो आपको बोनस मिल जाएगा। या फिर जो भी सब्जेक्ट है कोशिश कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मामले हो या कोई भी मामले हो, उसको आप ढकेल कर ले जाने का प्रयास करिए, जो आपका स्ट्रांग पक्ष है। उसके अलावा कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जिस पर आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, कोर्ट की तरफ फैसला मत सुनाने लगिए। धर्म हुआ, जाति हुआ, लिंग हुए, नस्ल भेद हुए, कुछ ऐसे मामले होते हैं, भाषा हुआ, जिस पर आपको ना इधर ना उधर, बीच में पक्ष बस रखना चाहिए। सारी चीजें खोल दें, निष्कर्षण देने का काम आप नहीं कर सकते। आप अपनी राय, ओपिनियन देने से ज्यादातर बचिए। राय दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर आप राय देंगे, आप पर फिर 2-4 क्वेश्चन चढ़ा दिया जाएगा कि अच्छा आप ये कैसे आप कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि महिलाओं के लिए सर, या फिर इन जातियों के लिए या इस क्षेत्र के लिए विकास ही नहीं हो पा रहा है, तो कहेंगे अच्छा क्या करना चाहिए इसके लिए। तो फंसिए, 2-4 और क्वेश्चन जवाब दीजिए, फिर उधर उलझाते चले जाएंगे। और आप क्या करिए कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को रख करके ज्यादा क्वेश्चन को टू द पॉइंट मतलब उसको खत्म करने का प्रयास करिए। आंसर का जवाब हो, ज्यादा विश्लेषण करने से बचना चाहिए। और जो आज से पहले वो फाइल बताए हैं उसको तो जरूर बनाइए। कौन कौन सी कॉपी, फिर से बोल दे रहे हैं, अपनी योग्यता की कॉपी, आप जिस बैकग्राउंड में पढ़ाई किए हैं, जहां से किए हैं, डिग्री, कॉलेज उलेज सब, पूरा विश्वविद्यालय सहित सारी चीजों का विवरण, यहां तक कि अगर मदन मोहन मालवीय से पढ़े हैं या फिर दीनदयाल उपाध्याय से पढ़े हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनसे भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं कि अच्छा आप कहाँ से पढ़े हैं, डीडीयू से सर पढ़े हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, इनके अपने विचार क्या थे, इतिहास में इनका क्या रोल था। ऐसी चीजें भी उठाई जा सकती हैं, आपके सब्जेक्ट से संबंधित, आपके जाति से संबंधित, आपकी भाषा से संबंधित, उससे संबंधित समस्याएं, चाहे कुछ भी। दूसरा क्या है, आपके प्रदेश में कौन कौन से मामले हैं, योगी जी का काम या इससे पहले वाले सीएम का काम, थोड़ा मजा लेने के लिए भी प्रश्न वो लोग दाग देते हैं 2-4। और उससे संबंधित यहाँ के आपके कल्चर कैसे हैं, आपके नई जो विकास हो रही है, जो नए नए वैश्विक ये सम्मेलन आपके हो रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है या फिर नए निवेशकों का आ रहा है, इससे सारे मामले उठाए जा सकते हैं कि आप इस नई व्यापार में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इससे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और भारत से संबंधित भी मामले पूछे जा सकते हैं कि भारत में कौन कौन से काम हुए, कौन सी योजनाएं हैं। और अगर आपका इसमें कोई सब्जेक्ट मिल गया तो उससे संबंधित सारे प्रश्न तो उसमें बन ही जाएंगे। विश्व लेवल पर कोई भी क्षेत्र का हो सकता है, या तो कोई बैठक या फिर कोई मामले, यहां तक कि वर्ल्ड कप वाला भी मामला पूछा जा सकता है, क्यों हार गई भारत इंडिया, तो वहां पे अगर मतलब जज्बाती मत होइएगा। किसी भी मामले में उनको यही मुख्य उद्देश्य होता है कि ये बच्चा किसी भी चीज को लेकर, आदमी करता क्या है कि किसी ना किसी मामले को लेकर जज्बाती होकर जवाब देना शुरू कर देता है, बस वही उनको छान लेना है कि अच्छा इस तरह से। बाकी तो आपका मेंस का नंबर ही मेन मायने रखता है कि आप उसमें कितनी अच्छी तैयारी किए हैं। तो यही चीज बस कहना है। और यूपी पीसीएस हो या किसी भी एग्जाम, इस एक तो माइंड से यह हटा देना चाहिए कि मेरा पीसीएस का इंटरव्यू है या फिर इस राज्य का यह इसका एग्जाम है। आधा डर तो वही हो जाता है कि अब हमको किस लेवल तक तैयारी करना होगा, पहले ही डर लग जाता है। केवल इसी के लिए नहीं, कहीं भी साक्षात्कार जो होते हैं या किसी का भी इंटरव्यू होता है, आप किसी का भी अगर अपने घर में बुलाते हैं, अभी पहले भी बोले हैं, या किसी बिजनेस के लिए या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने जाते हैं, तो आपको उस क्षेत्र से संबंधित चीजें तो पूछी ही जाती हैं। आपसे भी पूछा जाएगा प्रशासन में आने के पीछे कारण क्या है, क्यों आना चाहते हैं, समाज में कौन सा बदलाव लाएंगे। ये सारी चीजें तो बेसिक चीजें हैं, जिसके लिए आप जा रहे हैं वो तो पता होना चाहिए ना कि क्यों आना चाहते हैं। और समाज में ऐसे कौन सी चीज है जिसको आप लगता है कि अभी ठीक ढंग से पूरा नहीं हुआ, आपकी राय तो लेनी ही चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट से पढ़े हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो बस यही चीजें हैं, आप इसको देखिए और फाइल बनाइए,
बाकी आपको सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करिए। चलिए ठीक है।